Good morning, students. I am Preeti Kumari Gupta, Acharya of Manohar Lal Agarwal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Lohardaga. Today, I will tell you about the impact of colonialism of Indian rural society. कल के वीडियो में मैंने आप सभी को उपनिवेशवाद क्या है इस बारे में बताया था कि किस प्रकार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक व्यापारिक कंपनी से वो शासन करने वाली कंपनी के रूप में तब्दील हो गई और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया। ऐसा होता है कि जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी निर्बल राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का शक्ति के बल पर दोहन करता है तो वो राष्ट्र उसका उपनिवेश बन जाता है और दोहन करने वाला राष्ट्र उसके लिए औपनिवेशिक राष्ट्र बन जाता है। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और 1700 आते आते तक वो एक शासन करने वाली कंपनी के रूप में तब्दील हो गई। यहाँ पर देखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में अपने उपनिवेश स्थापित किए उसका इम्पैक्ट ग्रामीण समाज पर क्या पड़ा। सबसे पहला है जो पुअर कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर्स एंड आर्टिशियन, यानी किसानों की जो थे औद्योगिक मजदूर उनकी और किसानों की खराब दशा। किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो भारत में इंडस्ट्री स्थापित की तो इससे जो वहाँ के लेबर्स थे इंडस्ट्री में काम करने वाले भारतीय लोग उनकी खराब दशा कैसे हुई। तो वो इस प्रकार हुआ ये कि भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर किसानों की बहुलता थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाए गए थे वो इतने ज़्यादा किसानों को भारी पड़ रहे थे कि अधिकांश किसान जो थे वो खेती बाड़ी छोड़कर उद्योग धंधों में लग गए और वो मजदूरी करने लगे। तो क्या हुआ कि कारखानों में मजदूरों की संख्या काफ़ी बढ़ गई और जब मजदूर काफ़ी संख्या में मिल रहे होते हैं तो क्या होता है, उस कारखानों के मालिक कम कीमत पर उनसे काम करवाना चाहते हैं, ठीक है। और कारखाने जो थे वो क्या थे, कारखानों में मजदूरों के लिए कोई सुविधा भी नहीं थी। कारखाने मैले कुचैले गंदे होते थे, कंजस्टेड होते थे, वहाँ पर ना तो लाइट की ठीक से व्यवस्था है ना एयर की अच्छी से व्यवस्था है। इससे क्या होता था, उनसे लगभग 16-18 घंटे भी काम किया जाता था और कम कीमत पर। तो क्या होता था कि मजदूरों की जो दशा थी वो बहुत खराब हो गई थी। अब वो खेती की तरफ भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी मोटी रकम लगान के रूप में देनी पड़ती थी। वो मजदूरी करने आए हैं, अब मजदूरी करना है तो कारखाने के जो मालिक हैं उनके शर्तों पर काम करना पड़ेगा। तो कम कीमत पर उनको असुविधाजनक जो वातावरण मुहैया कराया जा रहा था जिससे उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था, लेकिन मजबूरी ये थी कि वो जाते तो कहाँ जाते। तो इससे जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर थे उनकी दशा खराब हो रही थी। साथ ही जो आर्टिशियन थे, जो शिल्पकार थे, दस्तकार थे, अंग्रेजों से आने से पहले तक क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में नहीं हुआ था। तो इससे क्या था, हाथ के बने हुए सामानों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन जब यहाँ पर मशीनें लग गई तो अब लोग क्या करने लगे, मशीनों से बने हुए कामों को ज़्यादा पसंद करने लगे। इससे जो वहाँ के शिल्पकार थे उनके कामों पर प्रभाव पड़ा, उनका काम ठप पड़ गया, बंद पड़ गया। तो इससे उपनिवेश स्थापना में जो ग्रामीण समाज के ये दो वर्ग है, औद्योगिक मजदूर और शिल्पकार, इनकी दशा खराब हो गई। सेकेंड पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चरल लॉस एंड फार्मर्स पॉवर्टी। एग्रीकल्चरल लॉस यानी खेती की कैसे हानि हुई। तो वह इस प्रकार, क्योंकि भारत की ज़मीन तो काफ़ी अच्छी है, उपजाऊ है, यहाँ पर खेती होती है, तो फिर कैसे खेती की हानि हुई उपनिवेश स्थापना के पीछे। हुआ ये कि जो कारखाने स्थापित किए गए तो इन कारखानों के मालिकों ने क्या किया, किसानों को जबरन अपने मनमानी फसल उगाने के लिए ये लोग बाध्य करते थे। जैसे कि इन कारखानों में काम करने के लिए जो मजदूर हैं वो क्या करेंगे, सामान बनाएंगे। तो सामान किस चीज़ का बनाएंगे, कच्चे मालों का। तो मान लीजिए वस्त्र उद्योग है तो उसके लिए कॉटन वगैरह चाहिए। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी, किसानों पर दबाव डालने लगी कि आप कपास उगाइए, नील उगाइए, अफीम उगाइए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसान अपनी मर्जी से फसल नहीं उगा सकते थे। साथ ही ये जो कंपनी थे वो ये भी कहते थे कि आप जो फसल उगा रहे हैं वो आप बेचेंगे भी हम ही को,
हानि हो रही थी। दूसरा ये है कि लगातार एक ही खेत से एक फसल लेंगे तो उसका उपजाऊपन जो है वो भी कम हो जाता है। आप देखते होंगे कि भारत में जो किसान है वो अलग अलग फसल बदल कर लगाते हैं ताकि इसकी उर्वरता क्षमता जो है वो बरकरार रहे। लेकिन कंपनी को चूंकि रॉ मटेरियल चाहिए और वो जिस चीज़ की कंपनी है उसको वो ही चाहिए, तो कंपनी दबाव डालती थी किसानों पर कि आपको ये फसल ही उगानी है। तो इससे जो जमीन की उपजाऊपन है वो भी खराब होता था। अगला क्या है कि किसानों पर कर का बोझ काफ़ी बढ़ रहा था, तो ये उद्योगों की ओर भाग रहे थे, मजदूरी की ओर भाग रहे थे, तो किसान भी कम पड़ रहे थे खेतों में काम करने के लिए, तो इसलिए भी खेती की हानि हुई। और फार्मर्स की कैसे गरीब हो गए, तो वो ऐसे कि जो भी किसान बचे वो मजबूर थे उन खेतों में काम करने के लिए, और खेतों में काम दिन रात करके इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या मिलता था, उनको 2 वक्त की ठीक से रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तो इससे वो और गरीब हो गए उपनिवेश स्थापना के साथ। तीसरा है एरर ऑफ लैंड मैनेजमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा जो राजस्व वसूल करने के लिए भूमि प्रबंध की गई थी, 3 तरह के प्रबंध किया गया था, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ये तो तय किया गया, लेकिन क्या किया गया, इसकी राशि जो थी वो इतनी ज़्यादा रखी गई कि किसान उसको दे नहीं पाते थे, और जब किसान ये सिस्टम पैसे नहीं दे पाएंगे तो जमींदार हो चाहे महान हो या खुद किसान हो, वो कंपनी के अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इससे क्या होगा, उनकी जमीन छीन ली जाएगी और नीलाम कर दी जाएगी दूसरे को, तो इससे किसानों को भी लॉस हुआ। तो ये जो अंग्रेजों के द्वारा भूमि प्रबंध किया गया था वो उसमें कई तरह के दोष थे। नेक्स्ट है रिगरस मेथड ऑफ कलेक्टिंग रेंट, यानी कि ये जो रेंट कलेक्ट करने का तरीका था वो काफ़ी कठोर था। किसानों को शारीरिक दंड भी दिया जाता था जमींदारों के द्वारा भी। तो जैसे जमींदार गए और टाइम पर किसान रेंट नहीं दे पा रहे, टैक्स वसूल नहीं कर पा रहे, तो क्या होता था कि जमींदार के जो लठैत होते थे वो लोग क्या करते थे, वो किसान को प्रताड़ित करते थे शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो ये जो लगान वसूला जाता था उसका जो तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा कठोर था, तो ये एक कारण था। अगला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय मनी लेंडर्स। अभी किसानों को तय समय पर जमींदारों को या महालों को या कंपनी को टैक्स देना है। अब अगर टैक्स नहीं दे पाएंगे तो उनकी जमीन नीलाम की जाएगी। तो नीलामी से बचने के लिए किसान क्या करते हैं, साहूकारों के से कर्ज लेते थे, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि एक बार साहूकारों के चक्कर में फंसे तो वो इंसान फंसा ही रह जाता है, और ये किसान जो थे वो क्या करते थे, साहूकारों के चक्कर में फंसकर पूरी जिंदगी कर्ज के बोझ के तले दबे पड़े रहते थे। तो ये सारी व्यवस्थाएं हुई। यदि उपनिवेश स्थापित नहीं होता तो शायद किसानों की और ग्रामीण समाज की इतनी स्थिति बुरी नहीं होती। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।